अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। हमारे सभी कर्म अगर प्रीवियस वाले कर्म के ऊपर अभी का सब जीवन डिपेंड है या कुछ परसेंट ही डिपेंड है, क्योंकि 100% से पिछला ही अपना चलता रहता है आगे, या अभी का भी थोड़ा कुछ या उससे भी हम कुछ सुख प्राप्त कर सकते हैं अभी के कर्म से भी। सबसे पहली बात, मन वचन काया हम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मन वचन काया को चलाने वाले हम नहीं। और नंबर 3, मन वचन काया जो भुगतान करते हैं वो भुगतान करने वाले नहीं है। फिर ये मन वचन काया से नए कर्म कैसे बनेंगे? गिव मी अ रिप्लाई। मैंने आपको सिंपल समझाया, ठीक है? इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्रश्न कर सकते हैं। मन वचन काया को बनाने वाला कुदरत, चलाने वाला कुदरत, अंत करने वाला कुदरत, तो फिर ये मन वचन काया के पास फ्रीडम है या नहीं है? नहीं। तो फिर नया कर्म कैसे बनाएंगे? हमारी सोच से, हमारे विचारों से। ये तो मन वचन काया की बात करती है, उनका सब्जेक्ट उनकी बात करो ना। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में मन वचन काया से जो कुछ भी करते हैं, क्या सब कुछ कर्म फल है कि उसने नया कर्म कर सकते हैं? ये क्वेश्चन है उनका, यस और नो। तो मन वचन काया जन्म से मौत तक 100% कुदरती रचना है, और इसीलिए उसके पास कर्म करने की फ्रीडम नहीं है। वो कर्मों की भुगतान के लिए है, और भुगतान खत्म हो गया तो साधन को जला दिया जाएगा। उनके पास चॉइस नहीं है कोई। राम के पास चॉइस नहीं थी कि वनवास जाओ या ना जाओ, बोलते नहीं है। आप समझे कि नहीं? राम के पास चॉइस नहीं थी कि सीता जी को उठा जाए, ले जाए कि ना ले जाए। कृष्ण के पास चॉइस नहीं थी कि महाभारत करे या ना करे। यू अंडरस्टैंड? सबको कंपलसरी प्रयास करने के बावजूद करना ही पड़ा। राम ने भी रावण को समझाने का प्रयास किया, फेल हुए, और कृष्ण भगवान ने दुर्योधन सबको समझाने की कोशिश किया, फेल हुए। मतलब जो होने वाला है वो ही होगा। इसमें इंसान के पास कोई चॉइस, क्योंकि आप पैदा होने से पहले ही कर्म लेकर आए, उसका कुदरत फल देती है, अपनी मर्जी से वो कुछ करती है। आपने क्या कर्म किया है पिछले अवतार में, वो जानते हैं या न जानते हैं, वो न आपका सब्जेक्ट है न कुदरत का सब्जेक्ट है। मगर आप अगर कुछ भी नहीं जानते पिछले अवतार का, फिर भी कुदरत सब कुछ जानता है और रिजल्ट उसको देना है। हम तो सफरर है, क्रिएटर नहीं है। और सफरर के पास चॉइस, समझ में आया आपको? और कर्म कैसे बनता है मैंने पहले एक्सप्लेन किया। आपने सुना कर्म कैसे बनता है नया, वो मैंने शुरुआत में एक्सप्लेन किया। हाँ, उसमें मन वचन काया बीच में नहीं आता है। भाव से भव है, जैसा भाव वैसा भव। जिसका भाव बिगड़ा इसका भाव बिगड़ा, जिसकी क्रिया बिगड़ी इसका भाव बिगड़ा। कोई शास्त्र में नहीं है। लाखों लोगों की हिंसा करके राम मोक्ष में गए हैं, बोलते नहीं है। तो क्रिया कहाँ बीच में आई? महाभारत करके अर्जुन मोक्ष में गए, तो क्रिया कहाँ बीच में आई? मुक्ति में आई। मगर क्योंकि अज्ञान नहीं था तो भाव नहीं था, इसीलिए मोक्ष में गए। जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है
उसके लिए दुनिया का कोई भी इंसान वास्तव में जिम्मेदार है ही नहीं। मगर क्यों जिम्मेदार है? क्योंकि वो मानता है मैंने किया है, मेरा है, तब तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। इसी का नाम अज्ञान है। क्रिया अज्ञान नहीं है, साधन अज्ञान नहीं है, व्यक्ति अज्ञान नहीं है। अज्ञान दृष्टि का विषय है, मन वचन काया और साधन का विषय। समझ में आता है कि नहीं? आता है कि नहीं? आपको समझ में आया? और इसीलिए थोड़ा कर्म कर सकते, थोड़ा नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं कर सकते मतलब 100% नहीं कर सकते। 100%। कई सारे धर्म गुरु बड़े बड़े जो शास्त्र के ज्ञानी होते हैं, वो मेरे को प्रश्न करते हैं कि स्वामी जी, क्या इस अवतार में कोई कर्म करेगा उसका फल अभी नहीं मिलेगा? इस अवतार कर्म भी अभी करेंगे और फल भी इस अवतार में हमको चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता है। तब मैंने कहा कुदरत के कानून को पहले समझो। क्या बताया? किसका कानून? कोई धर्म का कानून, कोई व्यक्ति का कानून? कुदरत का कानून यह है कि तुम्हारे जन्म से पहले, सुनो केयरफुली, तुम्हारे जन्म से पहले तुमको जितने जितने कर्मों की भुगतान करना है, उसके लिए जितने श्वास चाहिए, ध्यान से सुनो, जितने जितने कर्म की भुगतान करनी है, उस भुगतान के लिए जितने जितने श्वास चाहिए, टोटल कर्म इज इक्वल टू टोटल श्वास। ये पैदा होते आपको दे दिया, अभी आपको कंज्यूम करना है। बोलते नहीं है। तो आपका श्वास का नाम है आयुष्य कर्म, और कर्मों की भुगतान का नाम है आपका जीवन। अभी आज कोई मैं नया कर्म करूंगा तो श्वास कहां से लाऊंगा? बोलते नहीं है। यस और नो? ये कुदरत का कानून समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ये अवतार का कर्म की भुगतान ये अवतार में कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? मगर लोग समझते नहीं है, क्रिया को कर्म मानती, ये अज्ञानता है। अब बता, क्रिया कर्म नहीं है, क्रिया कर्म फल है। वो कहता है स्वामी जी हम शादी करेंगे तो वाइफ तो ये अवतार में मिलेगी ना। बोलते नहीं है। नौकरी करेंगे तो पगार तो अभी मिलेंगे ना। एक्सीडेंट होगा तो पाँव तो अभी टूटेगा ना। और पॉकेट काटेंगे तो पैसा तो अभी जाएगा ना कि नेक्स्ट मंथ में जाएगा। तो मैंने बोला ये सब कर्म फल ही है, ये कर्म नहीं है। क्या नहीं है? ये कर्म फल है। जन्म से मौत तक जो भी जीवन में अवस्थाएं आती है सब कर्म फल। कोई जगह हमारे पास फ्रीडम। समझ में आया? ये साइंस है जो हम आज तक जानते हैं, और ये साइंस नया नहीं है। ये साइंस वो सनातन सत्य है, मगर कहीं सालों से वो हाइड हो गया था। क्या हो गया था? मैंने इसको रीओपन किया है। सनातन सत्य को कोई क्रिएट, मगर कोई भी व्यक्ति उसको रियलाइज कर सकता है। कुदरत का कानून को समझना, सनातन सत्य को समझना, ये किसी की मोनोपोली नहीं। कोई भी व्यक्ति इंटरेस्ट से, गाइडेंस से समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। इसमें किसी की मोनोपोली, किसी की ओनरशिप, किसी का कंट्रोल। सो एज अ स्पिरिचुअल साइंटिस्ट मैं जो भी दुनिया का सनातन सत्य है वो आत्मसात करके आप सबको शेयर करता हूँ, और आपको यही सनातन सत्य का अनुभव करना है, मेरे मन वचन काया का अनुभव नहीं करना। यू अंडरस्टैंड? आपको क्लियर हो गया? समझ में आया? और इसीलिए मैंने कहा अध्यात्म विज्ञान ने गुरु शिष्य सब्जेक्ट, कौन गुरु कौन शिष्य? मेरा मन वचन काया का कंट्रोल कुदरत, तुम्हारे सबका मनोदय कंट्रोल कुदरत। तो गुरु कौन, शिष्य कौन? समझ में आया?
गुरु अंदर बैठा है और शिष्य बाहर है। समझ में आया? बस, और कोई बाहर गुरु शिष्य